जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे पिया के नूरी चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अति सुंदर हमारी श्री परम धाम चर्चनी। सुबह सुबह उसी बारे में सोच रही थी तो एक बड़ा सुंदर विचार राज जी ने दिया। श्री परम धाम चर्चनी प्रतियोगिता। प्रतियोगिताएं बहुत कर ली सुंदर साथ जी हमने आपस में। हमेशा इन जीवों की, इन शरीरों की प्रतियोगिताएं ही तो लगी रही। कभी मैं की प्रतियोगिता, कौन बड़ा, किसके फॉलोअर्स ज्यादा, किसको पसंद करने वाले ज्यादा, या फिर मुझ में ये अच्छा तुम में क्या अच्छा। ये प्रतियोगिता नहीं तो और क्या है, मैं की प्रतियोगिताएं। हमने ये प्रतियोगिता शब्द को छोड़कर सहयोगिता को अपनाना है सुंदर साथ जी। प्रति यानी एक दूसरे के खिलाफ टीम्स खड़ी होंगी, नहीं। सहयोगिता मतलब एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर ये टीमें खड़ी होंगी। ये विचार धामधनी ने क्यों दिया? तो श्री परम धाम चर्चनी सहयोगिता करेंगे हम, प्रतियोगिता नहीं करेंगे सुंदर साथ जी। कल बहुत सारे सुंदर साथ जी की सारी टीम्स के मैसेजेस, कॉल्स, पूरा दिन वही आते रहे और मैं दिल में सोच रही थी कितना प्यारा ये सिलसिला राज जी ने ये खेल के रूप में बनाया है कि सुंदर साथ इतने प्रेम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और उन्होंने अपनी अपनी टीम में जो कितने सुंदर विचार आए कि हम इस तरह से नए तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। जल्दी सुंदर साथ जी को आ जाएगा। जिनको अभी थोड़ा बहुत भूल रहा है या थोड़े वीडियोस मिस हो गए हैं, थोड़ी क्लासेस मिस हो गई हैं, उनको भी कैसे ऊपर बिल्कुल बराबर लास्ट में देखिएगा सारे मेंबर्स एकदम बराबर, अति सुंदर वो सारे विचार भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। 14 टीमें बिल्कुल अपनी पूरी साज सज्जा के साथ सुसज्जित होकर तैयार हैं। 14 टीमों को सोचकर दिल में आ रहा था राज्य के 14 अंग, कितने सुंदर उनके 14 अंग। क्या कहेंगे आप? उनका मुख कमल ज्यादा सुंदर है, हस्त कमल, चरण कमल, गला, कंधा, नासिका, या फिर उनके नख ज्यादा सुंदर हैं? उनका हर एक रंग, हर एक अंग सौंदर्य से भरपूर, अति सुंदर। एक अंग, एक नख के एक जर्रे, एक कण पे भी यदि हमारी नजर अटक जाए तो निकलने का दिल ना करे। इसी प्रकार हमारी ये सारी 14 टीमें एक एक अंग को रिप्रेजेंट करती हुई एक टीम इतनी
प्यारी कि दूसरी तरफ जाने का दिल ना करे, वो इतनी प्यारी कि उस तरफ जाने का दिल ना करे। अति सुंदर ये टीम्स राज्य की मेहर से और उन्हीं के हुक्म से बनकर तैयार हुई। आप सबके चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। कुछ मेंबर्स ऐड किए गए हैं, वो लास्ट में बताएंगे। इस कार्यक्रम के अंत में सारी टीम्स फिर से अनाउंस होंगी, जो जो मेंबर्स ऐड हुए हैं। अभी भी गलती हो सकती है, चैट में से शायद कोई नाम लिखना मैं भूल गई हूं, तो आप जरूर मुझे बताइएगा, उनको भी ऐड किया जाएगा। और अभी भी जो सुंदर साथ सोच रहे हैं कि मैं भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, सब करें सुंदर साथ जी। इसमें कोई प्रतियोगिता जैसी चीज ही नहीं है। सारे राज्य के एक अंग के बिना, ना तो ऐसा कह सकते हैं कि हस्त कमल की इंपॉर्टेंस चरण कमल से ज्यादा है, सब बराबर सुंदर साथ जी। तो पीछे ना रहिए, यदि अभी भी नाम देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और कल हमारे पहले जज अनाउंस हुए थे, किरण प्रणामी जी। आज दूसरे जज, हमारे दूसरे जज हैं हमारी बहुत प्यारी किरण आंटी बड़ौदा से। अति सुंदर और इतना सुंदर कारवां जो शुरू से चला आ रहा है, उन्होंने साथ मिलकर वो कारवां चलाया। उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। चाहे श्री बीतक साहेब हो या श्री वाणी की, श्री मुखवाणी की चर्चा उनके मुखार बिंद से हम सुनते आए हैं। तो ऐसे जज साहिबा, दो हमारे जज साहब तैयार हैं, और हम सब सुंदर साथ बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इन सब प्यारे प्यारे सुंदर साथ का आशीर्वाद हम सबके साथ है। और आज हमारी जो जज साहिबा है ना, वही हमें तैयारी करवाने आई हैं। देखिए कितना प्यारा ये राज्य ने किया कि जज साहब ही तैयारी करवा रहे हैं। तो हम सब सुंदर साथ से वो प्रश्न पूछेंगे और हम सब उन सुंदर साथ उनके उत्तर देके आज पूरी सहयोगिता के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ जी, किरण आंटी प्रणाम जी। नेक्स्ट फ्राइडे भी ऐसा ही कुछ रहेगा कि हम तैयारी करेंगे किसी और सुंदर साथ के थ्रू। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं क्या कहूँ, मैं ना तो कोई जज हूँ, और मुझे सच पूछो, अगर आप प्रतियोगिता करा देंगे ना तो मैं हार जाऊंगी, ये पक्की बात है। मुझे नहीं आता कुछ भी, फिर भी जो मुझे सेवा मिलती है मैं उसको चिरोधार्य करती हूँ। आपने जो मुझे सेवा दी, मैं एक चुपाई बोलती हूँ, क्यों मेहर मुझ पर भई, ए थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की, वो देत आप माफक। मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क, ना सेवा ना बंदगी, ए मेरी बीतक। ये मेरी बीतक है सुंदर साथ जी। लेकिन फिर भी यदि ये सेवा मुझे मिली है, जैसे भी सुंदर साथ जी क्वेश्चन मुझसे बनाए गए, ये गैस पेपर है हमारा, ध्यान रखना, हम गैस लगाएंगे, है ना, उन्हीं में से ना जाने कौन से प्रश्न आ जाएं। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगी। फिर भी यदि कोई इधर उधर प्रश्न हो गया तो हमारी टीचर बैठी हुई है सोनिया जी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, हम देर नहीं लगाएंगे। जितने प्रश्न पूछे गए मुझसे, सबसे पहला प्रश्न हम सोच रहे हैं कि ये आ सकता है ना, कि परम धाम की लंबाई चौड़ाई क्या है और ग्रिड क्या है। परम धाम की लंबाई चौड़ाई क्या है और ग्रिड क्या है। देखिए आंसर तो इतने आएंगे, बहुत ज्यादा। अभी तो 2 आए हैं। कभी कभी हम ना सोचते हैं शायद प्रश्न नहीं आएगा, वही आ जाता है सुंदर साथ जी। हाँ जी, शशि बालाजी प्रणाम जी। जी प्रणाम। 6000 इसकी ग्रिड है और 2000 मंदिर लंबाई चौड़ाई है। हाँ जी, कोई और उत्तर देगा? परम धाम की, परम परम धाम धाम की, की, रंग रंग महल महल की। आपने रंग महल की बिल्कुल हाँ, सही बताई। सॉरी परफेक्ट परफेक्ट रंग मैं आंसर। महल रंग की महल नहीं है ये, परम रंग धाम महल की। हाँ जी, हाँ देखिए जी, आंसर पूरे बहुत आ परम धाम की राज मेहता जी। अरे वाह, प्रणाम जी। 600 करोड़ योजन। 600 करोड़ योजन
हाँ जी। लंबाई हाँ जी। चौड़ाई इसकी विड्थ जो है श्रीनिवास जी बताएंगे। 50 करोड़ प्रणाम। 50 करोड़ योजन। प्रणाम जी। हाँ जी, 50 करोड़। लंबाई चौड़ाई और ग्रिड भी। तो फिर इसका 50 करोड़ योजन इसकी एक्चुअली लंबाई चौड़ाई है। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, तो इसका जो है 3 गुना कर लीजिए तो बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल गिरद आ जाएगी। श्रीनिवास जी, बहुत अच्छा। कितना हो जाएगा? एक से एक सुंदर साथ ने जवाब दे दिया। ये आ गया यहाँ पर। 1.5 अरब योजन हाँ, हो जाएगा, ठीक है। करोड़, बिल्कुल। बिल्कुल प्रणाम। 150 करोड़ योजन। अरे वाह किरण आंटी, बहुत आप अच्छा। तो बहुत बढ़िया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। अब सुंदर साथ जी, दूसरा प्रश्न आ रहा है। ऐसा कौन सा स्थान है रंग महल में जहाँ 5 मंदिर का, 25 मंदिर का, 30 मंदिर का गुर जाता है? कहाँ पर आते हैं 5 मंदिर के बाद 25, 30? हमारे सुंदर साथ जी बहुत होशियार हैं, मुझे मालूम है। हाँ जी प्रणाम विजया सुंदर साथ जी। जो हमारा विशेष हांस है उसमें ये गुर्ज आते हैं, एक पहला 5 मंदिर पे, फिर 25 पे और फिर 30 मंदिर पर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर आ गया सुंदर साथ जी। इसको अब दोहराने की कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ेंगे हम। तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बहुत जबरदस्त। बट पीपल की चौकी में कितने चह बच्चे आए हैं? बट पीपल की चौकी में कितने चह बच्चे आए हैं? बहुत हाँ जी, इजी, मोनिका बहुत दीदी। ज्यादा इजी। राम जी 96 बच्चे तो नीचे आए हैं और 4 चांदनी पे कॉर्नर्स में आए हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक राम है। जी मोनिका जी तो वैसे भी एक्सपर्ट हो चुकी हैं। नहीं ऐसा कुछ बहुत नहीं। अच्छा। अगला प्रश्न, ऐसे कौन से 2 थंब हैं जिनके 33 हाथ बुर्ज में हैं और 66 हाथ मंदिर में आए? ऐसे 2 कौन से अक्षी थंब हैं जिनके 33 हाथ बुर्ज में आए हैं और 66 हाथ मंदिर में आए? आशी आंटी प्रणाम जी। आशी दीदी प्रणाम जी। अरे मैं तो लोअर करने लगी थी, मैं कहीं गलत ना हो जाए। वो जल्दी जल्दी देख लिया, लेकिन जो मुझे ध्यान में आया वो नीलवी के जो गुर्जों के मध्य में आएगा, आधा गुर्ज इधर आधा इधर। तो मुझे लगा गलत हो सकता है क्योंकि बोता नहीं सोचा था, तो मैं लोअर करने वाली थी। पता नहीं आप कहाँ थे और मैं कहाँ चली गई। मुझे नीलवी का ध्यान आया था, गुर्ज के मध्य में, चबूतरे के साथ जो आते हैं गुर्ज। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मेरा ध्यान उधर 5 था। भी आ रहा है, 5 और नीलवी के 2 थंब हैं। तो तो वो ध्यान राज्य ने थंब, ठीक डाला। तो वो थंब के 33 हाथ आएंगे या मेहराब के? मेहराब के, मेहराब मेहराब के आएंगे। हाँ, मेहराब के आएंगे, ठीक हाँ है। जी। थंबों की जो मेहराब बनती है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। मध्य के 9 चौकों में आए हुए 6 बच्चों की लंबाई, चौड़ाई और गिर्द बताओ। मध्य के चौकों में आए हुए जो पानी के स्तून है, इनकी लंबाई, चौड़ाई और गिर्द बताओ। हाँ जी, आईफोन के ना, ओ मधु दीदी प्रणाम जी, पहचान लिया प्रणाम। मैंने। प्रणाम जी सुंदर साथ ये तो जी। इनका फेवरेट है। हाँ जी, 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है और गिर्द उसके 24 मंदिर की है। हाँ जी, गिर्द पानी का कितनी है? स्तूप 24 मंदिर की जी। ठीक है। अब है क्वेश्चन, सीढ़ियों पर जो गलीचा आया है उसकी लंबाई चौड़ाई बता सकते हैं? जरूरी नहीं, यदि आती है तो ठीक है, वैसे श्रीनिवास जी बहुत होशियार है। हाँ जी, सीढ़ियों ये पर तो जो
बहुत कलीन सारे लिखा हुआ। सुंदर साथ को आती होगी, हमने गिना था शुरू में, याद है ना सुंदर साथ जी? हाँ जी, डीपी सिंह जी। चौड़ाई तो 2 मंदिर की है जी और लंबाई जो है 100, 200 और 100, 300 300। 300 हाथ, 3 हाँ जी, मंदिर। गिन सकते हैं, बता सकते हो कैसे? प्रणाम। हाँ, एक हाथ तो खड़ा, एक हाथ जो है चौड़ाई में, ऐसे तो हाँ हर जी, सीढ़ी का हो गया, और 5-5 हाथ जो है चौक के बीच, चौक 80, 20 हाँ जी, पंजे हाँ 100, जी, 20 पंजे 100 जी। 3 मंदिर की हो जाती है, 3 ठीक है मंदिर हो जाती है जी। प्रणाम जी। जो अति चांद, हाँ सुंदर। जी, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला करिए अभी तो, है ना? हाँ जी, जो 100 हमारा चांदनी चौक है, 166 मंदिर का, इसमें कैसे कुछ बता सकते हैं? पूर्व से पश्चिम मंदिर कैसे गिने जाएंगे और उत्तर से दक्षिण मंदिर कैसे गिने जाएंगे? इसमें क्या क्या आया? 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, क्या क्या कैसे आया? हाँ जी, राज रानी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें 166 मंदिर में 33 मंदिर दक्षिण की तरफ छोड़ो, 33 मंदिर का बीच में हरे रंग का चबूतरा, उसके आगे 20-34 मंदिर, फिर आगे 33 मंदिर का लाल रंग का जो वृक्ष है उसका चबूतरा, फिर उसके आगे फिर 33 हाथ की जगह। ऐसे ही उत्तर और दक्षिण में भी आएगा, क्योंकि इसका लंबाई चौड़ाई बराबर है 166 मंदिर की, ऐसे ही आएगा जी। सुंदर साथ प्रणाम जी, जी। इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, थोड़ी सी कमी है, कोई ठीक करेगा? 33, 34, 33 आएगा, ऐसे हाँ ही वो जी, आएगा। ठीक हाँ है, जी, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। उत्तर से दक्षिण में थोड़ी कमी रहेगी, हम्म। उत्तर और दक्षिण में थोड़ी कमी रहेगी, आधा ठीक है, बिल्कुल आंसर। नहीं, ये बिल्कुल सही उत्तर है, 34 ही है। उस 34 में कुछ स्पेशल भी आता है? हाँ, ये नहीं पूछा मैंने अभी फिलहाल, 34 में तो है ही। उसमें सीढ़ियों की ऊपर आ जाती है ना हाँ जी, जगह, उसमें। जो धाम रो हाँ जी, सीढ़ियों हाँ की जी, आती है, हाँ जी, 3 बिल्कुल मंदिर का बिल्कुल फर्क अति पड़ जाता सुंदर। उसमें। हाँ जी। जी, ये भी ठीक है, उत्तर और इसमें। दक्षिण में भी थोड़ी सी फर्क है, अभी बीच में आंसर ठीक आ रहे हैं, बिल्कुल। हाँ जी, हमारे इसमें रैली जी सहयोगिता, हैं, जिनका इसमें आंसर बिल्कुल सहयोगी, ठीक था। इसमें सहयोगिता करेंगे जिग्ना जी। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ, जो बीच वाली रोज है वो 2 मंदिर की काउंट होती है, तो पहले 17, फिर 33, फिर 16, फिर 2, फिर 16, फिर 33 और फिर 17, ऐसे होगा। हाँ जी, उत्तर और दक्षिण में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। तो फिर भी वो एक मंदिर की रोज काउंट होगी जो लास्ट वाली है। हाँ जी, एक मिनट, बीच वाली 2। एक बार अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोल के भी हाँ कर जी। सकते हैं, यदि कोई नहीं तो ऐसा नहीं। हाँ, जो मैंने बोला उस तरफ से, लाइक पहले 17 मंदिर दक्षिण तरफ से हम काउंट कर। पूर्व से पश्चिम की तरफ जो है ना, पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण तो ठीक बता दिया, पूर्व से पश्चिम की तरफ जो है उसका वो बताइए, पूर्व से पश्चिम। सुंदर साथ जी, पूर्व से हाँ पश्चिम हमने कभी काउंट किया नहीं है, डोंट वरी। तो हाँ, बीच कोई में बात नहीं। खाली, हाँ जी, खाली चबूतरे को माइनस कीजिए, पूर्व से पश्चिम आ जाएगा। और घबराइए नहीं, हमारी जो सहयोगिता होगी उसमें इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, गिनतियां बहुत कम आएंगी, तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये एक्स्ट्रा तैयारी कराई जा रही है, ठीक है? तो पूर्व से पश्चिम सिर्फ चबूतरा बीच में आता है ना, उसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी, 66, बिल्कुल आंसर, बिल्कुल नहीं, आंसर ठीक आए हैं ना इसमें, हाँ चेक जी, में हाँ जी, बहुत आंसर ठीक आए हैं। बिल्कुल 66, 66 और 33, बिल्कुल। 133, आप ये भी, जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी, जब एक्चुअल में हम खेलेंगे तब आप इतना भी बोल सकते हैं कि वो चबूतरा हटा दीजिए और बिल्कुल 2 बिल्कुल भागों में चलेगा। डिवाइड कर दीजिए। गिनती बतानी जरूरी नहीं होगी, ठीक है? घबराना नहीं मेरा प्यारा सुंदर साथ। हाँ जी, तो लोअर हैंड करते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हम चौथी भूमि में हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, जो मुख्य दरवाजा आता है उससे हमने छज्जे पर जाना है,
तो क्या हम सीधे जा सकते हैं या कुछ रुक कैसे कुछ और? सीधे जा सकते हैं हम? हाँ जी, एक बार फिर से बोल दीजिए सुंदर सा। चौथी भौम में हैं हम, ठीक है। हम जी। पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं। बाहर जो मुख्य दरवाजा आता है, अंधेरा मंदिर के, हम जो बड़ा है मंदिर, उसके हम मुख्य दरवाजे पर जा रहे हैं, हाँ खड़े हैं। वहां पर हमने जाना है छज्जे पर बाहर, उसमें हम सीधे जा सकते हैं या कुछ रुकावट आएगी? मतलब हमें हम बाहर चौथी छज्जे पर भौम चढ़- में, हम चौथी भौम में किसी भी मंदिर के अंदर खड़े हैं, हमें छज्जे पर जाना है बाहर, हाँ। तो क्या हम सीधे जा सकते हैं या लेवल में कोई डिफरेंस आया है? हाँ जी, ये तो स्वर्णा बहुत अच्छी आंटी। तरह से करवाया होगा। हाँ जी, 3 सीढ़ी उतर नहीं जाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर। उतरना हाँ। तो पड़ेगा, उतरना तो पड़ेगा, पर कितना उतरना पड़ेगा ये गायत्री जी बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक सीढ़ी नहीं उतर के दूसरी चौरस हवेली में आए, तीसरी में, दूसरी में, पहली में, 28 चौक के हम में आके फिर बाहर छज्जे पे आ सकते हैं, ऐसा लगता है। हाँ जी, बहुत अच्छा। आपने। पर और भी कोई सुंदर साथ जवाब दीजिए, कोई और भी दीजिए सुंदर साथ जी। हाँ जी, अनीता दीदी। बाहरी हाट मंदिरों से छज्जे पे आने के लिए हमें एक सीढ़ी उतरनी होगी। चौथी भौम में? हाँ जी, चौथी भौम में छज्जे पर आने के लिए एक सीढ़ी उतरना पड़ेगा। हाँ जी, है ना किरण आंटी? बाहर का जो छज्जा है ना, वो कमर भर ऊंचा है। चौथी कौन भौम सा? में बाहर बाहर छज्जा हाँ जो जी, है, हाँ जी, ये बिल्कुल चढ़ना सही। पड़ेगा 3 सीढ़ी। नहीं, ये जो चबूतरे की बात नहीं की है आपने, आपने मंदिर की बात की है। मैं मंदिर में बड़ा जो बड़ा दरवाजा है, मुख्य दरवाजा, वहां पर खड़ी हूँ। बाहर छज्जा 10 वाला मंदिर, लंबा 2 मंदिर का जो है, उस अच्छा, पर मैंने ये जाना है। प्रश्न ना ये समझ में नहीं आया था कि आप वहां खड़े हो, हमें लगा मैंने चौथी बोला भौम मुख्य के दरवाजा जो अंदर। हमारा धाम दरवाजा जैसे है, उसके ऊपर मुख्य दरवाजे पर हम हाँ खड़े जी, हैं, हाँ तो जी, हमने हाँ जी। छज्जे पर जाना है, तो कमर भर वहां से ऊंचा 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, वहां से चढ़ना पड़ेगा, उधर से उतरना पड़ेगा। अंदर से जैसे नीचे। हमारे छज्जे तीसरी भौम में भी चढ़ना पड़ता है ना, 3 कमर भर ऊंचा। जैसे 28 थाम के चौक में हम 3 सीढ़ी चढ़ते हैं, नहीं चढ़ते, चबूतरा आ जाता पहले तीसरी भौम में, तो कमर भर ऊंचा होएगा तभी तो ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो वो तो चबूतरा है। तो यहाँ चौथी भौम है, चौथी भौम में हमने चबूतरे की वो नहीं ली, मंदिर से हमने अंदर जाना है, तो 3 हमें चढ़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ जी, सुंदर साथ जी, ये प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो ये है कि यदि आप मुख्य दरवाजे के बाहर आकर उस पड़साल पर खड़े हैं जो कि मिली हुई है, और आपको छज्जे पर जाना है, तो आपको 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा। यदि आप मुख्य दरवाजे से अभी अंदर ही हैं और अभी पड़साल के ऊपर आपको आना है, तो हाँ, ये आपको पूछना है। 3 सीढ़ी चढ़ के उस लंबे 10 मंदिर के पड़साल पर आएंगे, और उसके बाद छज्जे पर 3 सीढ़ी उतर जाएंगे। अति सुंदर स्वर्णा आंटी, 3 सीढ़ी बहुत प्यारी आपने बताई थी, बहुत सुंदर। और यदि अंदर बाहरी मंदिरों की हार में है तो एक ही सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। तो जहां से आप आ रहे हैं, हमें वो, मुझे भी ये समझ में नहीं आया था कि हम मुख्य दरवाजे के पहले खड़े हुए हैं। हाँ जी, पहले मैंने कहा था मुख्य हाँ दरवाजे जी, के हाँ अंदर जी। ही खड़े। हाँ, अभी हमें ऊपर नहीं गए। समझने में भूल हो गई थी। हाँ अच्छा, जी, चलिए कोई बात। 28, 29, 30, 31, 32 का अंक कहाँ पर आया है? 28, 29, 30, 31, 32 का अंक ऐसी कौन सा स्पॉट है हमारा जहां पर आया है? अरे वाह मोनिका दीदी, औसम। नीलम मिड्डा जी, प्रणाम जी। अड़ोकली में। वेरी गुड। पूछूंगी नहीं, बहुत बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना?
अति बहुत सुंदर। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने खड़ोकली में। ये सारा अंक आए हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारी टीचर बहुत अच्छी है, उसने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है हमें। अब 7 वन हैं, उसमें 6 वनों में जो बगीचे आए हैं उसमें नहरें कितनी आई हैं? आड़ी खड़ी नहरें। पूरे 7 वनों की या नहीं एक नहीं वन? नहीं, एक बगीचे एक वन। एक बगीचे, एक वन की, एक बगीचे की। उसमें मतलब बगीचे एक नॉर्मल हाँ, बगीचे की 500 ढूंढनी है। मंदिर का जो चौड़ा है 2000 मंदिर लंबा, उसमें। हाँ जी, हाँ जी, ज्योति सिंह जी। हाँ प्रणाम जी सुंदर साहब जी। हाँ हाँ, खड़ी नहरें तो 2 है और 5 आड़ी नहरें हुई एक मंदिर की। कोई बात, और भी उत्तर देंगे? कोई और भी उत्तर दे सकता है, दीजिए सुंदर साहब जी। हमारा चैट में तो बहुत अच्छा आंसर आ चुका है। हाँ जी, कल्पना जी। प्रणाम जी दीदी, मैं भी वही ज्योति दीदी वाला ही बता रही थी कि 5 कल्पना जी और इधर होगी और 2। हाँ जी, कोई बात नहीं। ये उत्तर गलत नहीं है, पर एक और उत्तर भी है हाँ। इसका। यदि आप खड़ी नहरों को इकट्ठा गिन लेते हैं तो वो 2 ही मानी जाती है, पर यदि अलग अलग करके गिनेंगे तो वो ज्यादा मानी जाती है। बस इतना ही फर्क है। हाँ जी, हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। दीदी 2 खड़ी और 5 आड़ी आई है। हाँ जी, तो वो 2 खड़ी को ना अलग अलग बगीचे के हिसाब से डिवाइड करके वैसे छोटी ठीक है, बना इनका के बोल आंसर गलत दीजिए। नहीं है, ऐसे ये आंसर ठीक उत्तर भी 13 बिल्कुल आई है, सही है। 13 हाँ आई जी, है, परफेक्ट है, टोटल ऐसी 13 बात आई नहीं। है फिर। हाँ जी, टोटल बिल्कुल 13 आई है, हाँ जी, बिल्कुल सही। टोटल 13 आई है। बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है आपका, ऐसा नहीं चलेगा हाँ आगे। जी, दोनों सही है, 7 भी और 13 भी। अति सुंदर। हमारी पश्चिम की चौगान जो है वो दूब दलीचे से कितनी पश्चिम की तरफ है और कितनी दक्षिण की तरफ है? पश्चिम की चौगान दूब दलीचे के साथ लगती हुई पश्चिम की तरफ कितनी चौड़ी है और दक्षिण की तरफ कितनी लंबी है, किसके साथ लगती है जाकर के? हाँ जी, यानी कि हमारी जो पश्चिम दूब दुलीचा है, पश्चिम की चौगान के पूर्व में दूब दुलीचा और कुंज निकुंज आए हैं। तो दूब दुलीचा कितने पोर्शन में आया और कुंज निकुंज कितने भाग में उनको कवर करते हैं? हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, ये जवेरों की महले से तो लगते हुए हैं पूरब से पश्चिम, तो 4.5 लाख तो ये हो गए, और उत्तर से दक्षिण 9 लाख। बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक जी, है, और उन दूब दुलीचा से लगती हुई कितनी है और कुंज निकुंज से लगती हुई कितनी है? तो बीच में 1500 मंदिर का वो आ जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बस ठीक। बाकी इधर हाँ, कर लो उत्तर और हाँ इधर जी, हाँ जी, दक्षिण। बिल्कुल ठीक हाँ है। जी, 75 बिल्कुल। वो आ जाती है, प्रणाम 75। जी। वैसे ये मंदिरों में लिखी हुई है, लेकिन वास्तव में ये कोसों में आ जाती है। नीरद की हवेली है, सुंदर साथ जी नीचे हाथ कर लीजिए, कोई बात नहीं। नीरद की हवेली जो है हमारी, इसके 4 कोनों में जो मंदिर है, इसके रंग बताओ। ये सुषमा होरिया दीदी को आता है ना? नीरद की हवेली के रंग। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये आता तो है लेकिन बोलने में थोड़ी सी वो लग रही है। कोई पूरब और दक्षिण में जो है, पूरब में नीले के आए हैं तो नीली हो गई, और दक्षिण में लाल की है, नीली और लाल रंग की हो गई। फिर पश्चिम की तरफ चलेंगे तो लाल और सफेद, और फिर इधर आएंगे हम उत्तर की तरफ तो सफेद और पीली पुखराज की,
और फिर वापसी इधर पूरब की तरफ आए तो फिर पीले और नीले। सही बात है, थोड़ा सा अंतर रह गया, थोड़ा सा। थोड़ा सा। बाकी वैसे बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ सिर्फ जी। मैंने कोने वाले मंदिर पूछे है ना, सिर्फ कॉर्नर वाले मंदिर है ना। तो कॉर्नर वाले मंदिर, सर हाँ, मैंने नहीं दलान की बाकी तरफ ही सारे बोल बिल्कुल दिया। ठीक बताए सुषमा जी आपने। सिर्फ ये जो अगेन कोने वाला मंदिर है ना, हाँ जी। उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ गया, बाकी बिल्कुल सही बताया। अच्छा, लाखे रंग अगेन का। कोना आप फिर से बता दीजिए। कोई नहीं, अब नीला आप कह बता दिया, दो। नीला कह दिया ना, नीला था। हाँ नीला और हरा वो दोनों बोलते हैं नहीं, ना। हाँ जी मुझे नीला लगा और हरा उन्होंने, दोनों बोलते हैं ना इसको। मुझे लगा दीदी ने हाँ, सही बताया था, क्योंकि नीला और हरा दोनों बोल देते हैं ना क्योंकि इसमें जब शायद। समझाया जाता है ना, कहते हैं कि कोई हरा भी इसको बोल लेता है, कोई नीला भी, तो इसलिए मैंने फिर एक कलर बोल दिया। नीला हरा में से जो आप सही कहो वही है, समझो। कोई बात हाँ नहीं, जी। ठीक है जी। नहीं, हरा बताना चाहिए क्या इसमें? हरा कहना है? उसकी लाल लाल है ना, लाल हाँ जी, मंदिर है, लाल मंदिर है। क्योंकि इधर लाल आया। पुखराज है तो पुखराज पीला मंदिर आया, उधर लाखा मंदिर आया, एक ही कॉर्नर कलर वाला। बोलना है, एक हाँ ही नहीं कलर जी, बोलना है। हाँ जी। उन्होंने लाल और वो बोले वहां पे शायद नीला नहीं हरा, नीला हरा दोनों बोले गए हैं, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है। हाँ जी, परफेक्ट। प्रणाम जी, अति सुंदर। एक बगीचे में, ताड़ वन के बगीचे में ताड़ के कितने वृक्ष आए हैं? बबीता दीदी को आता है ये। एक बगीचे में ताड़ के वृक्ष, याद है ना सुंदर साथ जी, कहाँ आए अभी थे? अभी किए हमने। हाँ जी, बबीता दीदी कहाँ गए? हाँ जी, आता है उनको, मुझे पता था। 120 आएंगे दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। और छोटे कितने आएंगे? छोटे वाले, हाँ जी, एक एक भोंग के, यानी कि अंदर। यदि गुना करके नहीं बताना कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बता दीजिए, इतने की इतनी हारें, बस। याद नहीं है दीदी मेरे। हाँ जी, नहीं कोई कोई बात बात नहीं, नहीं, हम कोई दूसरे बात नहीं। सुंदर साथ जी से पूछ, चैट में सुदर्शन बहुत है। सारे आंसर ठीक आ चुके हैं। हाँ जी, 29 के 29 सारे 29 में। अरे वेरी गुड 29। सुदर्शन बहन जी, वेरी गुड, मेरे बहुत को कुछ अच्छा। नहीं, प्रणाम जी, कुछ नहीं आता, मैं तो अरे लायक हूँ। ऐसा कुछ नहीं, आपने जी। बहुत अच्छा बताया। हाँ, रंगपुर वाली मंदिर में कितनी परिक्रमाएं हैं? रंगपुर वाली मंदिर की बात। मोनिका दीदी को तो सारे आते हैं, देखिए। सुनीता सिंगर जी, उनको आता है ये। सुनीता दीदी, हाँ जी, सुनीता दीदी, प्रणाम जी, सुनीता सिंगर जी। प्रणाम जी, मैंने एड्रेस तो नहीं किया था, 3 परिक्रमा आपकी हैं? जी बिल्कुल। हाँ जी, आपके उससे पता लग रहा था कि आपको आता है। मंदिर तो नहीं बता पाएंगे? हाँ जी, परिक्रमा। कितने मंदिर की परिक्रमा पूछ रहे हैं? ये हाँ जी, वास्तव में परिक्रमा है कि इसकी कुछ अलग शोभा है? हाँ जी, भावना दीदी, भावना जी, प्रणाम जी। 8 मंदिर की, 12 मंदिर की और 16 मंदिर की। और कोई? हाँ जी, हैंड रेज कीजिए सुंदर साथ जी। नीलम दीदी से पूछ लेते हैं, प्रणाम जी। नाम जी 8, 16, 24, 32। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रणाम जी आपको, बहुत प्रणाम जी। 10वीं आकाशी पर जो हमारे बगीचे आए हैं, एक बगीचे में कितने बगीचे आए हैं?
10वीं आकाशी पर सुंदर साथ जी, ये तो याद होंगे सबको। हाँ जी श्रीनिवास जी। चार आए हैं सुंदर साथ जी। बिल्कुल छोटी, ठीक। हाँ और छोटी, नहर का चबूतरा, जो चबूतरे आए हैं वो भी बता दीजिए, वो 3 मंदिर के हैं चबूतरे। कैसे जो कैसे आएगा? बीच में तो नहर आएगी एक मंदिर की, और हम्म, बाकी जो 2 साइडों में 33 हाथ में 33 में रोस, और बीच में 33 की फुलवाड़ी आएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो साजी, हम वैसे मैं छुपाई की तरफ जा रही हूँ। सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी रात, इसका ऊपर का चरण कोई पूरा करेगा? सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी रात। वेरी गुड, कृष्णा भल्ला जी छुपाई पूरी करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब क्यों कहूँ प्रेम इत को, सुख लेवे चाहियो चित को, सुख वेरी लेवे गुड, सारी रात, बहुत अच्छा, तीसरी भोम आवे उठ प्रात। प्रभात। बिल्कुल कृष्णा भल्ला जी, प्रणाम जी, आपने छुपाई पूरी की, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लाल चबूतरा के सामने बड़ो वन के कितने वृक्षों की हारे हैं जो 10 एक ही मतलब भूम की हैं? लाल चबूतरा के सामने हाँ जी चित्रा जी। कितने वृक्षों के कितने हारे हैं? प्रणाम जी, 17 वृक्षों की 17 वृक्षों की हारे जो 10 भूम तक एक भूम गई हैं। हाँ जी, ठीक है, 17 बिल्कुल वृक्षों की 17 हारे। चित्रा जी, बहुत अच्छा उत्तर, बहुत अच्छा। प्रणाम जी। हाँ, वैसे बड़े वन के वृक्षों की हारे टोटल कितनी है? कोई और भी 41 हारे हैं जो 17। अच्छा, कोई और बता देगा, ठीक है। आप भी बता सकते हो, कोई बात नहीं। अच्छा, 17 हारे हैं जो एक भूम तक सीधी ऊपर गई हैं, और टोटल कितनी है टोटल? 41 की 41 हारे, हाँ जी। हाँ जी, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें अखाड़े कितने बनते हैं सुंदर साथ जी? अखाड़े कितने बनते हैं खेलने के? अखाड़े कितने बनते हैं? हाँ जी गायत्री जी। 1600 अखाड़े। प्रणाम जी। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, 1600 बिल्कुल, अखाड़े। वेरी गुड, प्रणाम जी। प्रणाम बहुत जी। अच्छा। सुंदर साथ जी, एक थंब का बयान कर दो, एक कैसी शोभा है, एक थंब की शोभा कैसी है? एक थंब की शोभा कैसी है? धीरे धीरे आते जा रहे हैं। हाँ जी सुनीता दीदी। आई थिंक इंटरनेट थोड़ा सा वीक है। पद्मा जी। पद्मा जी आ नहीं पाती हैं, देखिए उन्होंने टीम में नाम लिखवाया है तो पूरी तैयारी करने आई है आज। हाँ जी पद्मा जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। पहलदार ना, पहले 4 8 16 32, फिर इधर मतलब 4 8 16, फिर ऊपर 8, फिर 4, फिर 16। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। फिर ये 16 थंब नहीं, कितना फिर ऊंचा है? 16 ये नहीं। थंब कितना ऊंचा है? सॉरी ये थंब आया कितना ऊंचा है? शोभा पूरी में आएगा। हाँ जी, थंब कितना ऊंचा आया है? हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी 100 हाथ। बिल्कुल 100 हाथ में कितना थंब, कितनी मेहराब, वो पूछ रहे हैं शायद। 44, वो 88 हाथ में थंब है, और 12 हाथ की
ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो 4 8 16 8 4 और फिर 44 44 फिर 12। उस दिन सुंदर साथ जी चैट नहीं चलेगी, उस दिन चैट बंद कर दी जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। सहयोगिता करेंगी, टीमें आपस में सुंदर साथ करेंगे, पर नहीं चैट होना भी नहीं चाहिए, चल सामने आना चाहिए ना, सुंदर साथ को सामने नहीं आते। नहीं इसमें तो अच्छा है, कोई बात नहीं, हेल्प कर रहे हैं, अच्छी बात है, चैट में लिखिए। पर जब हमारी सहयोगिता होगी तो सामने आकर टीमों की हेल्प करेंगी, लाइफ लाइन्स भी रखेंगे उसमें, चिंता नहीं कीजिए। सुखपाल हमारे जो आए हैं उसमें ईस और क्या कहते हैं, उपला किसे कहा गया? ईस और उपला। मैं सोच रही थी अच्छा हुआ कंपटीशन के क्वेश्चंस हमने किरण आंटी से नहीं बनवाए। उनके हाई लेवल के प्रश्न है, उनके हिसाब से। आपके बीच में ही बैठे हैं वो सुंदर साथ, जिन्होंने बनाए हैं, 2-3 सुंदर साथ बैठे हैं ऐसे, उनके चेहरे पे मुस्कान भी है। ईस और उपला किसे कहा गया? हाँ जी, तो सुरक्षा आंटी। हाँ जी, अनम्यूट नहीं हुआ अभी। सुंदर साथ जी हैंड रेस कीजिए, ई सुपला तो इजी होता है। हाँ जी, राज रानी जी। जी, ईश जो सिर की तरफ होता है और उपला जो लंबाई में, जैसे चारपाई होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारे जो सुंदर साथ जी 12 थंब आए हैं, उसमें गोमादिक का रंग कौन सा होता है? गोमादिक। हाँ जी, सुनीता कौन दीदी। बताएगा? गोमादिक। गेहूं जैसा हम रंग। बोलते हैं, हाँ, गेहूं, गेरुआ, गेहूं जैसा रंग। हाँ, कथई जैसा होता है, गोम गोम जैसे, गोबर का रंग जैसे होता है ना, गोम आदि, गोमादि। पन्ना का रंग कौन सा होता है? पन्ना। हाँ जी, आशीष जी। सनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन। पन्ना रंग हरे रंग का बताइए। होता है शायद। हैं जी? पन्ना हरे रंग का होता है। पन्ना हरे रंग का। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चलिए आप बताइए, आप सुंदर साथ जी, हमारा तख्तरवा जो है कितना लंबा चौड़ा और ग्रिड में आया है? तख्तरवा कितने पहल का आया, कितने पहल का आया है, कितने हाथ का लंबा चौड़ा आया है, ग्रिड कितनी है इसकी, कितने पहल का आया है? चलिए पहले ये बताइए। हाँ जी, मोनिका दीदी ने अपनी टीम के लिए सारे प्रश्न नोट कर रहे हैं वो, वेरी गुड। हाँ जी, मोनिका दीदी। 16 पहल का आया है। हाँ जी। और 480। नहीं नहीं, 48 शायद। हाँ जी, 48 गिर्द है। 96 और ग्रिड 288। ठीक है ना? हाँ जी, 16 पहल का, एक एक पहल 18 हाथ का, तो इसलिए मल्टीप्लाई करो तो 288 बनता है। तो 16 और 18 भी याद रख सकते हैं, फाइनल गिनती कोई प्रॉब्लम नहीं याद रहती तो। हाँ जी, प्रणाम जी। अब बताइए, एक क्वेश्चन में मेरा, इधर है हमारी बट पीपल की चौकी दक्षिण दिशा में, और उत्तर में है हमारे वन, जो भी है, आप लाल चबूतरा है, जहाँ बड़ो वन, मधुवन, मावन, जो भी है, इनमें कोई समानता है दोनों में? ऐसी समानता बताइए जो बट पीपल की चौकी पर भी आई है और इधर चांदनी पर जो आई है, मुंह से चलिए। उन्होंने हिंट में बता दिया। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, कृष्णा यादव जी।
पानी की फुवारे दीदी, हाँ जी, तो हाँ ऊपर जी, ऊपर चांदनी पे फुवारे आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फुहारे बोलेंगे चाहे बच्चे बोलेंगे, एक ही बात है। आपका मैं समझ रही हूँ। और भी एक समानता है, एक और समानता बता दीजिए। एक और भी है, चलिए चित्रांशी बताएगी। प्रणाम जी आंटी। हाँ जी, ताड़वन की साइड पर वहां पे ताड़वन बड़ो वन की साइड पर वहां पे अखाड़े बनेंगे, और बट पीपल की साइड पर यहाँ पे चौक बनेंगे, जो कि वहां पर भी रहती है, यहाँ पर भी रहती है, और देखिए यहाँ मैंने पर भी खास 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 पूछिए, खास। ये तो वृक्ष यहाँ सारे आएंगे आएंगे, ये बात खास शोभा, उन्होंने यहाँ विशेष पर बात भी है। यहाँ पर वो भी तो बहुत हिंडोले हैं, प्यारी और बता वहां दी पर भी उन्होंने। हिंडोलों की शोभा ये है। हिंडोले तो सब में आएंगे, हिंडोलों की भी मैं शोभा नहीं पूछ रही। एक खास शोभा है। इधर भट पीपल की चौकी पर भी आई है, इधर बड़ोवन के जो पहली चांदनी है, वो नीचे भी, ऊपर कहीं भी हो सकती है। दोनों साइड रंग महल की दोनों तरफ जाने के लिए हमें चांदे से सीढ़ियों की शोभा मिलती है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। वैसे मैंने ये रखा था क्वेश्चन, बहुत अच्छा आंसर है, लेकिन मैं बताती हूँ। इधर बट पीपल की चौकी के 4 वृक्ष जो कोने के ना पानी वाले हैं, और इधर भी एक वृक्ष छोड़ करके है भले ही, लेकिन वहां पर भी ये पानी वाले वृक्ष ऊपर है। इसका हाँ भाव जी, मेरा। हाँ जी, प्रणाम जी आंटी। हमने जितना भी कोर्स किया है, वैसे इसमें सबसे बड़ी चांदनी कहाँ पर आई है? हाँ जी सुंदर सर जी। हाँ जी सुदर्शन आंटी। ये बड़ो वन के जो अग्नि अग्नि चाय बच्चे की तरफ जो बड़े वन के पेड़ हैं उनकी। और भी कोई सुंदर बताएगा? हाँ जी श्रीनिवास जी। प्रणाम जी। ये जो जो हमारे 7 वन आए ना सामने की तरफ, हाँ, उसकी जो सबसे बड़ी चांदनी उसी की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिधर जिधर देखो चांदनी चांदनी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपका प्रश्न पाट घाट तक वही नजर आ रहा प्रणाम है। जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छा। अति सुंदर, पर सुदर्शन आंटी ने एक बड़ा प्यारी शोभा अभी अभी दी, जो हमने सोची नहीं थी। सुंदर साथ जी, 5 वृक्ष बड़ो वन के कहाँ से चले हुए हैं, और वो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। लंबाई में यदि चांदनी देखे ना, तो सही में जो सुदर्शन आंटी ने बताया ना, वो चांदनी सबसे लंबी अब तक की। प्रणाम जी। वैसे अलग अलग मेरे शोभा को कुछ देखिए। पता नहीं है। हाँ जी, नहीं देखिए, बट पीपल की चौकी से निकलते हुए, उसके बाद फूल बाग से निकलकर आगे जाते हुए, और अभी फिर बड़ोवन से निकल के कितनी लंबी उन्होंने चांदनी पर दृष्टि डाली। अति सुंदर सुदर्शन आंटी भी। और ये एक पक्ष की देखें तो बिल्कुल सही श्रीनिवास अंकल, अति सुंदर, वाह। 7वीं भौम में ऐसी कौन सी हार है जिसमें जो है थंब कम आए हैं? 7वीं भौम में कौन सी हार है जिसमें थंब नहीं है? हिंडोले लगाने हैं हमने। थंबों की कौन सी हार में थंब कम आए हैं, जिससे कि हिंडोले लगाने के लिए कुछ और लगाना पड़ा वहां पर? थंबों की हार नंबर कौन सी है वो? हाँ जी, हाँ जी सुरक्षा आंटी। हाँ जी, थंब के पहली हार में है। हाँ जी, पहली हार में तो थंब लगा लिए। अब देखते हैं कौन सी हार में कम आए। आंटी ने पहली हार के थंब लगा दिए हैं। हाँ जी अनु जी। नाम जी दीदी। नाम दीदी 28 स्तंभ के चौक में थंबों की शोभा नहीं है, तो वहां पर कुंडे लगाए गए हैं। हाँ जी, वो बोले थंबों की कौन सी हार में? पहली थंब की हार में कुंडे लगे हैं या दूसरी थंब की हार में? दूसरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ब्यूटीफुल। हाँ जी सुंदर साथ जी।
10वीं चांदनी पर, है ना, 10वीं चांदनी पर हमारी सीढ़ियां कहाँ पर बनी? थोड़ा सा ही बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लंबाई चौड़ाई ना चलेगी। हाँ जी, प्रणाम जी। हमारा जो सीढ़ियों का जो मंदिर है उसके ऊपर जो हमारा फूलों का जो चबूतरा, फूलों का जो बगीचा आया है, उसके कॉर्नर पे उसके हमारा सीढ़ियों एक पेड़ 4 थंब उठा के और छत डाल के और 3 दीवार बंद करके और उत्तर की दिशा में हमारे नहर के चबूतरे पे वो सीढ़ियां उतरेंगी। बिल्कुल ठीक है, उत्तर दिशा में तीसरा और चौथा जो वृक्ष है उसमें, ठीक है ना? हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी। फूल बाग की जो छत है, वो तीसरी जो छत है वो कितने मंदिर की आई है? ये बड़ा प्यारा प्रश्न है सुंदर साथ जी। फूल बाग की चांदनी कितने बाय कितने मंदिर की आई है? हाँ जी, शांति देवी जी। प्रणाम जी। नहर नहीं है वहाँ पर, ऊपर नहर नहीं है, इसलिए 1502 हो गए हैं, 1502। हाँ जी, लंबाई और चौड़ाई? चौड़ाई भी तो उतना ही होगा, लंबाई चौड़ाई दोनों तो उसी हो गए। हाँ जी, बिल्कुल कोई बात सही। नहीं, ठीक है जी, और भी उत्तर देंगे। श्रीनिवास जी, आपकी टीम सबसे एक्टिव है, हिंडोला टीम यहाँ पर सबसे एक्टिव है। वेरी गुड, 3 मेंबर्स, सुनीता सिंगल जी, शांति देवी जी, श्रीनिवास जी। अरे वाह, क्या बात है। देखते हैं कौन सी टीम की एक्टिविटी ज्यादा चल रही है। हाँ जी, इसको एक्सप्लेन करेंगे एक बार। कुसुम आंटी एक्सप्लेन कीजिए, 1502 मंदिर क्यों आए हैं? दीदी मेरे हिसाब से 1502 और इधर 1501 आई है, क्योंकि एक एक मंदिर का छज्जा है और जो लंबाई में है वो पूर्व में छज्जा नहीं आया और वो पश्चिम में ही छज्जा आया। परंतु पूर्व में क्या कुछ और हो गया है जिससे कि एक मंदिर बढ़ गया हो? वो बाहर की नहर के बाहर की साइड पे वृक्ष आया, हाँ जी, तो उससे बढ़ गया। हाँ जी, किरण आंटी आप बताइए इनको। छज्जा आने के कारण ना, छज्जा जो बड़ा है एक हाथ का, इधर एक हाथ का छज्जा बढ़ गया, इधर भी छज्जा बढ़ गया, इधर भी छज्जा बढ़ गया, जिसके कारण से 1502 की बन जाती। दीदी पर लंबाई में तो जो है पूर्व की साइड पे छज्जा नहीं बढ़ा ना। हाँ जी, तो वो छज्जा तो साथ में मिल जाता है ना। नहीं, जो पूर्व में तो छज्जा बढ़ा ही नहीं है, वो तो सिर्फ पश्चिम की साइड पर ही बढ़ा है लंबाई में। तो कुसुम आंटी, पूर्व में वो जो परिक्रमा रोस के ऊपर जो एक छज्जा बढ़कर चला जाता है ना, वो चांदनी में ही काउंट हो जाता है। वही तो मैंने कहा, वो उधर छज्जा, से भी, हाँ उधर से भी 1502 हो जाते हैं उस वजह से। वो छज्जा तो साथ में आई है ना परिक्रमा रोस वाला, तभी तो 1502 का बनेगा, है ना? हाँ जी, सुंदर साथ जी, हमारी जो सीढ़ियां आई हैं धाम दरवाजे के सामने, इसमें प्रकोटे की शोभा आई है और कांगरी की शोभा आई है। ये कैसे प्रकोटे की शोभा आई, कुछ मालूम है कैसे? प्रकोटा कितना बड़ा और कांगरी की शोभा कैसे आई है? हाँ जी, मधु दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये परकोटा दोनों तरफ आया है और वो 3 सीढ़ी एक मतलब कमर भर ऊंचा है वो, और उसी के ऊपर कांगरी आई है, और वो जो सीढ़ी के साथ साथ शेप लेता हुआ ऊपर चलता है परकोटा जो है। जैसे कहीं पर ऐसी जगह भी है जहाँ परकोटे की शोभा ज्यादा बड़ी आई है? जी, कोई ऐसी जगह भी है सीढ़ियों पर जहाँ पर परकोटे की शोभा ज्यादा लंबी आई है? मतलब ऊंची नहीं मधु दीदी, लंबी। हाँ जी, सीढ़ियों का परकोटा। हाँ, वो बोल रहे हैं कमर भर ऊंचा, तो वो आया ही है, पर कहीं पर ऐसा है कि वो लंबा आ गया। हाँ जी, जहाँ चांदा आएगा वहां पे लंबा आ जाएगा वो।
हाँ जी, बिल्कुल सीढ़ी ठीक है वाली जी, जगह पे एक हरी। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारे जो वृक्ष आए हैं ना, 7 वनों के वृक्ष पूरब की दिशा में, मतलब पूरब दिशा में जितने भी वृक्ष आए हैं, वनों के साथ या कहीं भी, ऐसे कोई वृक्ष बताइए जिनकी अलग शोभा आई हो, बिल्कुल अलग शोभा। कोई सुंदर साथ बताएगा। वृक्षों की ऐसे 2 वृक्ष, कोई वृक्ष बताइए जिनकी अलग शोभा आई हो। ये अलग हर सुंदर साथ के दिल में कोई और अलग भी हो सकता है, क्योंकि बहुत प्रकार के इसमें उत्तर हो सकते हैं। हाँ जी, तो पर उनकी बनावट थोड़ी अलग आई है सब, उनमें सब वृक्षों में से। हाँ जी, अरे वाह, हाँ जी, वीना वीना आंटी। बट का पेड़, बट वाला पेड़। पूर्व दिशा में रंग महल के सामने जो वृक्ष आए हैं ना, वो बट का पेड़ है ना, पूरब दिशा में 7 वन है ना। वृक्ष बताइए जिनकी शोभा बिल्कुल अलग आई। केल, बुई, अनार, बट। तो बट का पेड़ जो है उसकी शोभा एकदम अलग आई। हाँ जी, अति सुंदर। ये बाकी वनों से बट का जो वन है वो अलग आया है, एक प्रकार से ये अलग हो गया। अभी किरण आंटी जो पूछ रहे हैं उनकी बनावट थोड़ी अलग, वो भी देखते हैं कौन से सुंदर साथ के दिल में क्या शोभा आती है। हाँ जी, चंद्रिका आंटी, एक और टीमें एक्टिव हो गई है। हाँ जी, लाल हरा वृक्ष, लाल हरा हाँ, वृक्ष। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल लाल हरा वृक्ष। बहुत आसान, बहुत। चंद्रिका आंटी, आपने पढ़ लिया उनके दिल में जाके। मैं तो कॉम्बिनेशन वाले कोई वृक्ष ढूंढ रही थी बैठ के अपने दिल में। अति सुंदर। हरा और लाल वृक्ष। हाँ जी बताइए, 6-7 बज गए। आप प्रश्न पूछने हो तो मेरे पास है, नहीं तो। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप बताइए कि आपने थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है। आप बताएंगे तो हम लोग 10 मिनट और कर लेंगे। हाँ जी, बोल रहे हैं करो। हाँ जी, आप 10 मिनट्स और लेते हैं सुंदर साथ जी, फिर अगले फ्राइडे कोई और सुंदर साथ आके हमें प्रैक्टिस कराएंगे। हाँ जी, हाँ जी किरण हमारे आंटी, भुलवनी के मंदिर कहाँ पर आए हैं? हमारे भुलवनी के मंदिर, उनकी कुछ शोभा भी बताएंगे, कैसे कैसे। इसको मैंने किया भी था। भुलवनी के मंदिर हमारे कहाँ, कैसे, मतलब कहाँ बनी हुई है, कैसे बनी है? प्रणाम जी। भुलवनी के मंदिर दीदी उत्तर की तरफ आएंगे, उत्तर दिशा की तरफ आएंगे। ये 4 से 4 हवेलियों को काट के 110 बाय 110 ये उत्तर में आएंगे। 4 हवेली है जो उनसी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, 4 हवेलियों को की जगह ये कितनी थी वो काट के 4 हवेलियां। हाँ जी, अति सुंदर। आपकी तरफ हाथ बढ़ा रही है जयश्री बेन। हाँ जी जयश्री बेन, आप भी बताइए। प्रणाम जी। भुलवनी के मंदिर दूसरी भूमि में आए हैं और दक्षिण दिशा में आए हैं। इतना प्रणाम। हाँ जी, रंग महल में अंदर उत्तर दिशा की तरफ भुलवनी के मंदिर, इनको पूरा और शोभा हमारी दीक्षा आंटी। अरे वाह, प्रणाम जी। वो आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रणाम जी, अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। भुलवनी के मंदिर उत्तर दिशा में 1200 मंदिर छोड़कर तब आए हैं और इधर से 190 मंदिर छोड़कर तब आए दूसरी भूमि भुलवनी की। हाँ जी दीक्षा बहन जी, बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सा कैसे बने? ये 12,000 मंदिर है जी बिल्कुल ठीक। 12,000 मंदिर कैसे बने? 1200 नहीं, दर्पण के बने हुए हैं, शीशे के बने हुए हैं सारे मंदिर।
ये हर मंदिर में 4 दरवाजे हैं और 100 मंदिर का बीच में चबूतरा है। जी बिल्कुल ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने कहाँ से जगह ली है, किसकी जगह पर आए हैं। हाँ जी, कितनी हवेलियों की, कितनी नीचे 4 चौरस हवेली है ना नीचे, वो उनको काट के और ऊपर बनाया। हाँ जी, और उनके बीच में उन्होंने प्रश्न डाला था ना, वो पूछना चाह रहे हैं उनमें त्रिपोलिया कितने आएंगे। अच्छा, त्रिपोलिया तो 4 हवेली कटेंगी। 4 हवेलियों के अंदर कितने त्रिपोलिया होते हैं बीच में? एक सेकंड, 4 हवेलियों के बीच में त्रिपोलिया होंगे, 1 2 3। हाँ जी, वो देखिए जमुना दास अंकल उधर से पर्चियां डाल रहे हैं साथ साथ मिलके। नहीं डाल ले, ये इन्होंने तो नाम ही लिखवाया, कुछ भी नहीं डाल ले। इन्होंने तो आगे बढ़ के नाम ही लिखवाया है बस, ये कुछ नहीं डाल ले। हमें पता है पीछे आप ही बैठे होंगे उनके। अति सुंदर। आपका नाम भी लिखना है एक टीम में दीक्षा दीदी। कौन सी टीम में? मेरे तो इसी में रहने दो, ये नहीं करेंगे, इनको नहीं आएगा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक है, हम बाकी लंबाई चौड़ाई नहीं जाते। मान लीजिए मुझे भुलवनी से जाना है खड़ोकली में, तो रंगमहल के कितने मंदिर बीच में आएंगे और कैसे जाएंगे? हाँ जी, शशि दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। पहले हम 2 थंबों की हार 3 गलियों को पार करेंगे, उसके बाद एक मंदिरों की हार आएगी, उसके बाद फिर 2 थंबों की हार 3 गलियों को पार करके फिर बाहरी हार मंदिरों को पार करके फिर हम परिक्रमा रोस में होते हुए खड़ोकली में पहुंच जाएंगे। क्या कुछ चढ़ना उतरना तो नहीं? हाँ, यही पूछना चाह रही थी। नहीं, यहाँ से तो सीधा ही चले जाएंगे, सीधा ही जा सकते हैं। नहीं, एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे हाँ, छज्जे पर जाने के लिए। ये होती है सहयोगिता। सुनीता दीदी ने उनको सहयोगी बनकर बताया कि एक एक सीढ़ी। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति प्यारा। हाँ जी, बहुत सुंदर उत्तर दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, हमारा जो 6 बच्चा है अगिन कोने का, 6 बच्चों पर अब आते हैं। अगिन कोने के बहुत अच्छा, मुझे मालूम है, मैंने इसलिए ज्यादा नहीं लिए इनके उत्तर, सुंदर साथ को रटे पड़े। एक 6 बच्चे के ऊपर कितने क्षत्रिय मंडल आएंगे? किस किस के क्षत्रिय मंडल आएंगे? सबके हाथ खड़े होने चाहिए इसमें सुंदर साथ जी, सबके हाथ खड़े होने। मुझे मालूम है, इतना अच्छा पढ़ाया ये तो। सुंदर साथ जी चेक कर लो आपकी टीम के हाथ इसमें खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। सब सुंदर साथ चेक कर लीजिए। वृंदा जी से पूछेंगे हम ये। वृंदा जी आप हाथ खड़ा कर लीजिए। वैसे ही पूछ लेते हैं। हाँ जी, वृंदा दीदी। 3 अग्निकोणा के 3 वृक्ष के। वेरी गुड। कौन कौन से? अमृत, जाम्बू, नारंगी, जाम्बू, नारंगी और पीछे बट। अरे वाह, श्रीनिवास जी के सारे मेंबर्स ने उत्तर दे दिए हैं। बहुत अच्छे। कितने कितने क्षत्रिय मंडल हैं, कोई बताएगा? किसी ने हाथ नीचे नहीं किया, ये सबको आते हैं। वेरी गुड, अति सुंदर। सुंदर साथ जी 1 मिनट, जिन्होंने उत्तर ना दिया हो ना उनसे पूछते हैं एक बार। मुकेश कुमार जी, वीना अग्रवाल। प्रणाम जी। आवाज आ रही? हाँ जी जी बिल्कुल आ रही। जामू के 2 क्षत्रिय मंडल आएंगे,
जी। और नारंगी के भी 2 छतरी मंडल हैं और बट के 4 आएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आप सुंदर साथ जी ईशान कोने के भी बता दीजिए, कोई ईशान कोने की कौन कौन से छतरी मंडल आएंगे? ईशान कौन तो अभी ताजा ताजा हुआ है, अभी अभी फ्रेश होगा बिल्कुल दिल में। हाँ जी, हाँ जी, चंद्रिका आंटी। इनमें भी 3 प्रकार के वृक्षों की छाया आएगी, ताड़वन, लिम्बोई, अनार। वेरी गुड। हमारे चंद्र मुझे आ रहा है बहुत ज्यादा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तीसरी भौम में हम सखियों के साथ आसमानी रंग के मंदिर से निकलते हैं। राज्य का मिलन और सखियों का श्यामा जी का मिलन कहाँ पर होता है? सभी सुंदर साथ जी को पता होगा। हाँ जी, देविका जी। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही शायद देविका जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जो हमारी तीसरी भौम की पड़साल है, उस पर जो 2 मंदिर की चौड़ी सीढ़ियां हैं, वहाँ पर बीच वाली सीढ़ी में श्री श्यामा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मीनाक्षी जी एक बार उन्होंने बिल्कुल सही बताया। सही बताया, बिल्कुल सही, गलत नहीं है। मीनाक्षी जी एक बार रिपीट कीजिए जोर से। मीनाक्षी प्रणामी जी। हाँ जी, किरण दीदी आप ही रिपीट कर दीजिए एक बार ये वाला। हाँ जी, हाँ जी सुंदर सा जी, 28 आसमानी रंग के मंदिर से सखियां और श्यामा जी निकलती हैं। आसमानी रंग के मंदिर से 28 स्तंभ की चौक में आती हैं। तो वहां पर है, हमें चलना है ऊपर चबूतरे पर, और राज्य का श्रृंगार हो रहा है दहलान के अंदर। तो इधर श्यामा जी सखियों का मिलावा लेकर के आ रही हैं, और इधर राज्य देख रहे हैं कि मेरी श्यामा महारानी आ रही है। अब वो भी चलते हैं उस चबूतरे में से नीचे 3 सीढ़ी हमें 28 स्तंभ के चौक में जाना है, और एक सीढ़ी श्यामा जी चढ़ती हैं और एक सीढ़ी जो है राज्य उतरती है, और बीच में हमारा क्या है, मिलन होता है। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहा सब दिल का, आगू आए मिले मेहरबान, आगू आए मिले मेहरबान। राज्य इंतजार कर रहे हैं कब हम यहाँ इश्क का श्रृंगार सजे, कब हम अपने परम धाम को देखें। ज्यों ज्यों होवे अर्श नजदीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर, यों करते खेल छूटिया नजरों, रूहें चरणों तले हजूर। हम सब सुंदर साथ को श्रृंगार करना है, इश्क का श्रृंगार करके राज्य खड़े हैं। राज्य तो कह रहे हैं एक बार साथ करो मुझको, मैं जी जी करूं 10 बेर। राज्य इंतजार करें सुंदर साथ जी। इन्हीं के साथ मेरे पास प्रश्न तो हैं, लेकिन समय अब इजाजत नहीं दे रहा। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, कोई प्रणाम गलती हो जी। तो भाई माफ कर देना, ऐसा नहीं बहुत कोई। अच्छी तैयारी, जिसको जजेस खुद आकर तैयारी करवाएं, वो टीमें तो सारी विनर ही विनर है। नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूँ, सच कह रही हूँ। नहीं, हमारे सुंदर साथ बहुत परफेक्ट हो चुके हैं, बहुत। बिल्कुल। हाँ जी, सुंदर साथ जी अति सुंदर, सब सुंदर साथ ने बहुत अच्छी तैयारी शुरू कर दी। 1-2 स्ट्रेटजीज मैं आपको बताऊंगी जो बाकी टीम्स भी फॉलो कर रहे हैं और मुझे बता भी रहे हैं, ताकि सबको पता लगे। एक टीम के मेंबर्स सारी लिस्ट बना रहे हैं, आज तक के चांदे कहाँ कहाँ किस प्रकार किस साइज में आए हुए हैं, आज तक के जितने चबूतरे देखे वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे आए हुए हैं, आज तक के वृक्षों में कितनी कितनी दूरी आई हुई है, आज तक जितने बगीचे हमने देखे, ये सब
सुंदर साथ से शेयर भी किया जाएगा। एक ही टीम को इसका लाभ नहीं मिलेगा, सब सुंदर साथ को लाभ मिलेगा ताकि सब अच्छे से तैयारी कर पाए। एक कल बड़ा प्यारा मुझे प्रियंका जी ने बताया, बोले चांद कमल चुग आंटी, उन्होंने बताया कि मेरे थोड़े से वीडियोस बीच में छूट गए थे, अब मैं क्या करूं। तो वो देख रही हैं, पता है सुंदर साथ जी, 4-4 5-5 वीडियोस एक दिन में देखकर, और वो उन्होंने क्विज करने शुरू कर दिया। एंड शी इज सो हैप्पी कि मेरे सारे क्विज राइट आ रहे हैं। पर प्रियंका जी ने उनको एक टेक्निक बताई, आई होप मेरे पास खुली होगी, मैं आपको बताऊंगी। यूट्यूब में वीडियो की स्पीड को तेज करके, उसमें ऐसे लगेगा कि सोनू थोड़ा तेज बोल रही हैं, पर आपका वीडियो थोड़ा जल्दी कवर हो जाएगा। तो वीडियो की स्पीड को तेज करके कैसे वीडियो को देखा जा सकता है, और 3 की बजाय 5 वीडियो आप एक ही दिन में देख पाओगे यदि कोई चाहते हो, वरना नोट्स और क्विजेस आर इनफ। पर यदि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप चाहते हो तो इस प्रकार देख सकते हो। बहुत प्यारी प्यारी सी बातें कल सुनने को मिली। एक सुंदर साथ जी ने बोला, दीदी हमारे यहाँ तो सारे ही बोल रहे हैं कि हम सारे ही बिगिनर हैं, तो फिर अगले राउंड कौन खेलेगा। मुझे इतना प्यारा लगा सुन के कि राजी महाराज कितनी प्यारी प्यारी बातें सुंदर साथ की सामने आ रही हैं, और इतना अच्छा लग रहा है ये अनुभव होना कि मैं कहती, मैंने उनको बोला कि अगर सारे बिगिनर राउंड खेल लेंगे तो नेक्स्ट वाला कौन खेलेगा, हमारी टीम फर्स्ट में वो हो जाएगी। तो बहुत सुंदर सुंदर बातें, यही चाहिए सुंदर साथ जी, आपस में प्रेम बढ़ाना, और इसका केवल एक ही मंतव्य, एक ही उद्देश्य है कि जैसे 2 सुंदर साथ हैं, वो थोड़ा शाय हैं, वो यहाँ पे नहीं पूछ पाते सबके सामने, वो कॉल नहीं कर पाते, उनके पास पर्सनल 2 सुंदर साथ जिनसे वो रोज बात करेंगे तैयारी के बहाने, वो उन सुंदर साथ को कभी भी कॉल कर पाएंगे। अब उनको कभी भी डाउट हुआ, उनके पास अपनी सुनीता दीदी है, उनके पास अपनी मोनिका जी हैं, उनके पास अपनी सुप्रभा जी हैं, उनके पास अपने श्रीनिवास जी हैं, जिनको वो कभी भी कॉल करेंगे तो वो उनको आंसर देंगे। जब आगे भी शोभा होगी तो वो इतना खुल जाएंगे आपस में कि वो शाय नहीं होंगे कि मैं सुंदर साथ से कैसे पूछूं। तो इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी पीछे ना रहे कॉल करने में या फिर बात करने में। और मैं फटाफट सुंदर साथ जी को एक बार टीम्स बता देती हूँ। आपकी टीम में एक मेंबर सब में बढ़ चुका है, और उसको आप नोट कर लीजिएगा आपकी टीम में कौन सा मेंबर बढ़ा है। तो 1 मिनट, मैंने आज फेयर लिस्ट बनाई है प्रॉपर। हाँ जी, तो पहली टीम है हमारी हिंडोले टीम, और टीम्स के नंबर कल थोड़ा गलत आ गए थे, 16 नहीं है हमारे पास, 14 ही टीमें, उनको आज राइट कर दिया जाएगा। श्रीनिवास जी, सुनीता सिंगल जी, सुषमा शर्मा जी, शांति देवी जी, नेहा महेश्वरी जी और दिव्या ढींगरा जी। आपके पास दिव्या ढींगरा जी नई मेंबर हैं। टीम नंबर 2 है झरोखे टीम, मधु जी, कल्पना जी, राजरानी जी, भावना जी, डीपी सिंह जी एंड जोशना बेन। आपके पास जोशना बेन नई मेंबर ऐड हुई हैं। सुखपाल टीम, अनीता मलिक जी, बबीता अग्रवाल जी, मोनिका जी, मुकेश कुमार जी, देविका खरेल जी और सुदेश जुनेजा जी आपके साथ नई मेंबर ऐड हुई हैं। मेहराबी टीम, चित्रांशी जी, दुष्यंत तोमर जी, कृष्णा यादव जी, सुषमा हुरिया जी, जयश्री बेन और सरोज रानी जी आपको नई मेंबर के रूप में मिली हैं। हाँ जी, गुर्ज टीम, नरेश जी, ज्योति सिंह जी, मीनाक्षी परनामी जी, रचना जी, जमुना दास जी, पद्मिनी भट्ट यानी पद्मा जी आपको नई मेंबर के रूप में मिली हैं। द्योहरिया टीम, अनु शर्मा जी, आशु जुनेजा जी, मुनीश त्यागी जी, रूपा गौतम जी, विजय भाटिया जी, सीमा खुराना जी आपको नए मेंबर के रूप में मिले हैं। बगीचे टीम, रेणु मोंगा जी, शिल्पा जुनेजा जी, ज्योति संजेल जी, कुसुम अग्रवाल जी, अंजू कोराट जी, अंजू भगत जी आपको नए मेंबर के रूप में मिले हैं। अंजू भगत जी जयपुर। हाँ जी, चहबच्चे टीम, सुप्रभा अरोड़ा जी, चांद कमल चुग जी, प्रियंका जी, अंजलि जी, देविला जी अभी मिल नहीं पा रहे हैं। यदि वो नहीं मिले तो इस टीम को एक मेंबर कम ही लेना पड़ेगा। और इनमें जो नई मेंबर ऐड हुई हैं वो है जैमिनी जी।
ये टीम 5 मेंबर्स के साथ ही खेलेंगी फिर, या फिर साथ यदि नए आए हैं जो ऐड नहीं हुए, ममता शर्मा जी अभी रहते हैं जो ऐड नहीं हुए, उनको इनमें डाला जाएगा। आकाशी टीम सुनीता भगत जी, दीपिका जी, सुरक्षा सेतिया जी, सुषमा त्यागी जी, बृंदा जी, सरोज भसीन जी आपको नए मेंबर के रूप में मिले हैं, सरोज भसीन जी। त्रिपोलिया टीम आशिमा जी, विजय आंटी, चित्रा परनामी जी, रमा शर्मा जी, मीना खरेल जी, रेणु शर्मा जी आपको नए मेंबर के रूप में मिले हैं, रेणु शर्मा जी त्रिपोलिया टीम में। कांगरी टीम कुसुम गुप्ता जी, सुदर्शन भगत जी, चंद्रिका बेन, वीना परनामी जी, स्वर्ण ग्रोवर जी, कृष्णा भल्ला जी आपको नए मेंबर के रूप में मिले हैं कांगरी टीम में। ध्वजा टीम जिग्ना जी, अपेक्षा जी, नीलम सेठी जी, सुनैना जी, शशि बाला जी, गायत्री पुंडीर, ये कल जो टीम्स अनाउंस हुई थी उनमें ऑलरेडी 6 मेंबर ही थे। गुमटिया टीम आशी जी, बालाजी, शकुंतला थपालिया जी, सिमी गोयल जी, रितु आनंद जी और नीलम मिड्ढा जी 6 टीम के साथ ही अनाउंस हुए थे। दहलाने टीम पम्मी जी, स्वीटी गुलाटी जी, अनिल गोहिल जी, अनीता अरोरा जी, रानी कक्कर जी और ममता जी मेरठ सुंदर साथ, ये भी कल 6 टीम के साथ अनाउंस हुए थे। ममता जी मेरठ सुंदर साथ और ममता शर्मा जी यदि ये अलग अलग हैं तो कृपया मुझे बताइएगा, फिर ममता शर्मा जी को दूसरी टीम में डाला जाएगा। हाँ जी, तो अब तक ये फुल एंड फाइनल लिस्ट है सुंदर साथ जी, टीम्स नहीं बढ़ाई जाएंगी, राज्य के 14 अंगों के रूप में ही 14 टीम्स रहेंगी। यदि बाय चांस 1-2 सुंदर साथ अभी भी इंटरेस्टेड हो तो अभी भी वो कृपया आज के दिन कॉल कर सकते हैं, उनको किसी ना किसी टीम में, हो सकता है किसी में 7 मेंबर भी हो जाए, उनके आने से कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, हमने सब सुंदर साथ को गले लगाना है। हाँ जी मधु दीदी। प्रणाम जी। सोनू आपने दो जयश्री बहन अनाउंस की है, तो कौन सी वाली है मेरी टीम में? नहीं, जयश्री बेन और जोशना बेन आपकी टीम में जो है वो है हाँ जी जोशना बेन, जोशना बेन, ठीक है ठीक है। वो होते हैं इसमें ना, कार्यक्रम में भी होते हैं, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, और चित्रांशी बिटिया ने बहुत ही प्यारी बहुत सुंदर सेवा कल की है। मोस्ट प्रोबेबली 99% मेंबर्स हम सब सुंदर साथ ढूंढ चुके हैं, कोई एक आध सुंदर साथ हैं जो नहीं मिल पा रहे। हाँ जी चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, जो मतलब जो हमारे मेंबर्स अभी सुबह जूम में नहीं आ पा रहे, वो ये तैयारी करना चाहें तो कैसे करें? क्या ये रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ जी, इसकी रिकॉर्डिंग आज डाली जाएगी, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि कुछ जो सुंदर साथ सीमा के लिए पूछ रही हूँ, वो सुबह नहीं आ पाती जूम में और फिर वो तैयारी करने के लिए उसको दिक्कत होगा। हाँ जी बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग डाल दी जाएगी उन सुंदर साथ जी के लिए। हाँ जी प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी चंद्रिका आंटी प्रणाम जी। जो कांगरी टीम का ग्रुप बनाया है उसमें मुझे कृष्णा भल्ला जी का नंबर चाहिए। कृष्णा भल्ला जी, हाँ जी वो शायद सुदर्शन आंटी के पास है, वो आपको दे देंगे। ओके ओके। हाँ जी प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी मोनिका दीदी, मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। हाँ जी एक बार सुंदर साथ जी मिलकर जयकारा लगाते हैं, फिर सारे प्रश्न करते हैं हम बैठकर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। और किरण आंटी हमारी बच्ची तैयार है, हमारी बिटिया। हम श्री मुखवाणी की चौपाई, क्योंकि आज लेट हो गया है, बेटियों की सेवा होती है वहां पर, तो हम वो सेशन मंडे को करेंगे। वही बच्ची आएंगी जिनकी आज उन्होंने तैयारी की हुई थी, उनको लेट हो गया होगा तो उनसे हम मंडे मिल लेंगे, कोई बात नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय,
बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारी बिटिया हमारे पास है, मैंने अभी अभी देखा। हम पहले उनकी चर्चा सुनते हैं, अब उनकी सेवा होती है, लेट भी हुआ है, फिर भी हमारी बिटिया सेवा के लिए बैठी है, तो उनसे सुनेंगे पहले और फिर हम अगले वाले प्रश्न लेंगे, डोंट वरी। हाँ जी बेटा, प्रणाम जी। हाँ जी मैं चौपाई खोलती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी बेटा। सबसे पहले आप सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। चौपाई है, किरण की चौपाई है। पशु पक्षी माँ है सुंदर शोभित, करत कलोल मुख मीठी बान, अनेक विध के खेल जो खेलत, सो कहते कहूँ मुख इन जुबान। उसका अर्थ है, परम धाम में पशु पक्षियों की बहुत ही सुंदर शोभा है। वे अपने मुख से अति मीठी वाणी बोलते हुए तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं। वे अनेकों प्रकार के ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं जिनका वर्णन मैं इस जुबा से कैसे करूं। अब मैं इस पर अपना थोड़ा सा भाव बताने जा रही हूँ। श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में स्वयं अक्षरातीत विराजमान होकर अपनी रूहों को जगाने के लिए इस चौपाई के द्वारा हमें परम धाम के वो खूबसूरत पल याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि हमारे निज घर परम धाम में अनेक जाति व रंग के पशु पक्षी हैं जो हर पल अपनी मीठी मीठी आवाज से राज्य का नाम लेते हुए राज्य को पुकारते हैं, पीयू पीयू धनी धनी तू ही करके मीठी मीठी वाणी से रिझाते हैं। चौपाई है, कई पीयू पीयू कर पुकार ही, कई करे खसम खसम, कई धनी धनी मुख बोल ही, कई कहे तुम ही तुम। जब हम 6 बजे सब तीजी भौम की परसाल में राज्य के साथ सब सखियां आती है, तब परम धाम के कोने कोने से सभी पशु पक्षियां चांदनी चौक में राज्य के धनी के दर्शन के लिए आते हैं। तब अनेक पशु पक्षियां मोर, बिल्ली, खरगोश आदि नाना प्रकार की खेल कूद कर हम सब रूहों और राज्य को रिझाते हैं। जब हम राज्य के साथ सुखपाल में बैठकर घूमने के लिए जाते हैं, तब सभी पशु पक्षियां अपने आनंद लेते हुए हमारे साथ हमारी सवारी के साथ साथ चल पड़ते हैं और रिझाने के लिए बहुत ही मीठी मीठी आवाज से धनी धनी तू ही पिया पिया की सुंदर मीठी वाणी से हमारे मन को मंत्र मुक्त कर देते हैं। जमीन के पशु पक्षी जमीन पे और आकाश के पशु पक्षी आकाश में राज्य के गुणगान गाते हुए बाजे बजाते हुए एक एक सुखपाल के साथ कई हजारों पशु पक्षी हमारे साथ साथ चलते हैं और राज्य के गुणों को वो गाते हैं। और जब हम सखिया साग तरकारी लेने के लिए जाते हैं, तब हमारे साथ खूब खुशहालिया और बंदर कैसे उछल कूद कर अपनी हाथ में टोकरी लेके हमारे साथ चल पड़ते हैं और हमें रिझाने के लिए अति प्यार से कहते हैं, सखी मेरी टोकरी में डालो, तो कोई कहता है सखी मेरी टोकरी में डालो। ऐसे अनेक प्रकार से हमें क्रीड़ा खेल कूद कर हमें सभी पशु पक्षियां रूहों को और श्यामा जी एवं राज्य को रिझाने के लिए तरह तरह के वो प्रयास करते हैं।
बस इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम। प्रणाम जी, अति सुंदर बेटा, बहुत प्यारा। किरण आंटी, आप भी एक बार इनको अच्छे से सुंदर साथ जी को बताइए। अति सुंदर सेवा इन सब बच्चों की। कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये हमारी सुरेखा है। हालांकि इसकी शादी हुई है, इसके हस्बैंड भी हैं, पास में इन्होंने घर ले लिया सिर्फ इसलिए कि मुझे राज्य की सेवा करनी है। और अभी कुछ समय ही हुआ, इसको ज्यादा समय नहीं हुआ आए हुए यहाँ पर, लेकिन धामधनी की मेहर से ये काफी आगे बढ़ रही है। इसने लिखा तो बहुत है, पर मैंने इसको कहा बहुत शॉर्टकट करके बोल देना, क्योंकि आज हमारे पास समय नहीं है। कितनी सुंदर छुपाई, पशु पंखियों के पर कितने सुंदर हैं, उनकी चोंच कितनी सुंदर है, कैसे वो वस्त्र सुंदर सुंदर पहन करके रिझाते हैं हम रूहों को, कि सारा दिन रिझाते हैं, वो हर पल रिझाते हैं, धनी को भी रिझाते हैं और हम सबको भी रिझाते हैं। उसने सुंदर सा वर्णन किया, और इन सुखों का वर्णन जुबान से तो नहीं हो सकता ना, तो बोलने से हम कैसे कर सकते हैं। इंद्रावती जी जो है वो नहीं लिख पा रही, ना कह पा रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं इस झूठी जुबान से। तो इन शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आप जयकारा भी लगा दीजिए। सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पद्मावती पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।